अभी हमारा 6 स्टैंडर्ड मैथ्स में चैप्टर 7 चल रहा था फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट्स में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3। अभी उसमें ही आगे एक क्वेश्चन 6 है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमको 3 टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन तीनों टाइप्स में दो दो हमको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट मींस इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, वो हमको प्रूव करना है या वो हमको बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ए से। ए में लिखा हुआ है एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/9 और एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 30/54। अभी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं कि नहीं, वो हमको प्रूव आउट करना है। ठीक है, क्लियर इतना? तो जैसे यहाँ पे छोटा नंबर या छोटा फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/9, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें 30/54 में तो पॉसिबल है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो 5 की टेबल में 30 आता है, हाँ। ठीक है, तो ये पहले मैं 5/9 इज़ इक्वल टू, या 5/9 नहीं, डायरेक्टली हम लिखते हैं क्या, इज़ इक्वल टू 5/6 करेंगे तो आंसर हमारा 30 आता है। तो अगर हमने, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 6 किया है तो हमको कंपलसरी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 9 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो ये हमारा आएगा 54। मीन्स 5/9 30/54 में कन्वर्ट हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तो हाँ, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आंसर बन गया हमारा 30/54। तो यहाँ पे क्योंकि हमको पूछा हुआ है कि इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हमको स्टेटमेंट भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। क्या, ये हम यहाँ पे लगाएंगे देयर फॉर, ऐसा ही जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। देयर फॉर 5/9 एक फ्रैक्शन और 30/54 दूसरा फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दोनों एक साथ या दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं या हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, अभी इसमें ही डिस्कस करते हैं हम बी और सी पार्ट। ओके, क्लियर? अभी बी पार्ट में क्वेश्चन क्या गिवन है, 3/10 और 12/50। अभी इनको हमको इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो करते हैं, हम न्यूमरेटर से ही स्टार्ट करते हैं। 3 की टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। कितनी बार? 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आएगा 12। अभी अगर हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 किया न्यूमरेटर में, तो कंपलसरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन क्रिएट हुआ वो हुआ 12/40। अभी हमको बोला था कि 3/10 को आपको बनाना है 12/50, लेकिन हमारा लॉजिकली या मैथमेटिकली हमारा आंसर बना 12/40। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो सकते हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमको इन्होंने बोला था कि बनाना है 12/50 और हमने बनाया 12/40, इसलिए ये दोनों नंबर्स क्या हुए, इक्वल नहीं हुए। तो इसलिए हम जो हमारा स्टेटमेंट है वो ऐसे लिखेंगे, देयर फॉर, कौन से दो नंबर्स हैं, 3/10 और दूसरा फ्रैक्शन था हमारा 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट हो तो आर इक्विवेलेंट, और अगर नहीं हो तो आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मीन्स ये दोनों एक दूसरे से इक्वल पॉसिबल नहीं है। 12/40 होता तो आंसर आ जाता, लेकिन 12/50 आंसर नहीं पॉसिबल है। अभी आगे करते हैं। आगे हमको सी पार्ट दिया हुआ है, क्या, 7/13 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और 5/11 दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो मैंने आपको बताया अगर नंबर डिक्रीजिंग हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी 7 की टेबल में 5 नहीं आता है कभी भी, ना ही 13 की टेबल में 11 आता है। मीन्स हम डिवाइड भी करेंगे तो कोई भी वे में ये दोनों नंबर्स नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए हम इनका आंसर डायरेक्टली लिख लेंगे। क्या, देयर फॉर जो हमारे दो नंबर्स थे, कौन से, एक था 7/13,
एक फैक्टर या एक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन था 5/11। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में ना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना डिवीजन पॉसिबल है, इसलिए मैं डायरेक्टली इनका आंसर लिख रहा हूँ। देयर फॉर टू फ्रैक्शन 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, क्लियर। अभी इसको अगर प्रूव करना हो तो प्रूव भी हम कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 7/13 है, ठीक है, तो 7 को मैं पहले एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, और सिमिलरली अगर हमने 11 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 13 11 ज़ा। ठीक है, तो ये होगा 7 11 ज़ा 77 और 13 11 ये होता है 143। अभी आप 77/143 को कोई भी वे में कैंसिल करोगे तो आपका आंसर 5/11 पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट पहले लिखा और इसको प्रूव बाद में कर दिया। ठीक है, अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपके तीनों उसके आंसर्स A B एंड C। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताओ या आप डायरेक्टली भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर।